वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन तो लगा दिया है। इसके बाद अब संगठन के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए हैं। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके ठीक एक दिन बाद अब पीएफआई और उसके पदाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कार्रवाई हो रही है। पीएफआई के कई ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया गया है। इनमें पीएफआई का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट एंड पीएफआई ऑफिशियल और इसके चेयरमैन @ओमा सलाम सहित कई पदाधिकारियों के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए हैं। वहीं पीएफआई पर बैन लगाने के बाद केरल और तमिलनाडु ने इसे गैर कानूनी संगठन करार दिया है। राज्यों की तरफ से अधिसूचना जारी होने के बाद कई शहरों में पीएफआई के दफ्तरों को सील किया गया है। ख्याल रहे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पीएफआई के कई संगठनों पर छापेमारी तकरीबन 350 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने संगठन पर बैन कर दिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।